जो बैठक हुई उसमें हमारे काफ़ी किसान भाई मौजूद थे, पूरी किसान यूनियन यहाँ पे मौजूद थी, जिनके द्वारा पूरा अपना जो मांग पत्र है उसको रखा गया और कई चीज़ों पे स्पष्टीकरण भी हम लोगों के द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम इस बार पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पहले से खोल दिया गया है, तो उसी में सभी किसान बंधुओं से मेरा अनुरोध है कि वो उस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में का भाग बने और अपने आप को रजिस्ट्रेट कराएं। सेकेंडली, हमारी जो उनकी जो समस्याएं थी उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि उन समस्याओं के निराकरण हेतु एक इसको जरूर बनाया जाए, ये आपका फ्लाइंग स्क्वाड्स को बनाया जाए। फ्लाइंग स्क्वाड्स हम लोगों ने इस बार हर विकास खंड के लिए हम लोग फ्लाइंग स्क्वाड बनाएंगे ताकि समस्याओं का तुरंत समाधान किया जा सके। इसके अलावा जो हमारे धान क्रय केंद्र होंगे उनके निरीक्षण के लिए भी निर्देशित किया गया है और उसमें किसान बंधु उस निरीक्षण में स्वयं भी मौजूद रहेंगे। ये निरीक्षण एसडीएम के माध्यम से पूरे कराए जाएंगे ताकि किसान क्रय केंद्रों को वो सुविधाएं दी जा सकें जिनको जो हमारे जियोज में जिनके लिए निर्धारित किया गया है। इसके अलावा कहीं पे भी कोई समस्या आती है तो प्रशासन तुरंत एक्शन लेगा। जो है धान को लेकर पहले होती है, इस बार थोड़ा समय से हुई, हमारी पहले से मांग थी कि थोड़ा इसे समय से किया जाए। रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया गया है, ज्यादा से ज्यादा किसान रजिस्ट्रेशन करें, आपके माध्यम से भी मैं सूचना देना चाहता हूँ। और जो हमारी क्वेरीज रहती हैं किस तरह से जो धान तोलने में कांटे वाले दिक्कत करते हैं, वहां पर जो मौके पर होता है बारदाना नहीं होता, वहां पर जगह नहीं होती, तो जो यूसीएफ के या और जो कांटे रहते हैं इनमें दिक्कत आती है, तो उन सारी समस्याओं को बैठकर हमने यहाँ पर प्रशासन से डिस्कस किया है और प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से सुना है और उस सारी समस्याओं का निराकरण करने का उन्होंने आश्वासन हमें दिया है। शहर को तो देखे दिक्कत आती तो उसके लिए हमें कच्चा आड़ती रखा हुआ है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो फर्स्ट वीक है उसका अक्टूबर का या 2 वीक तक वो कच्चा आड़ती तोल ले, उसके बाद में जब नॉर्मल आ जाए टेम्परेचर तब बाकी सरकारी कांटों पर तुल जाए। आपने पूछा कि जो आड़ती है कच्चा आड़ती वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है, तो वो ये बात सही है। पूर्व में ये चाहते हैं कि जितना लेट हो, जितना प्राइवेट, क्योंकि ये निजी खरीद भी करते हैं, तो इनका ये चाहत रहती है कि निजी खरीद भी इन्होंने करनी है, उसी मंडी से करनी है, तो ये सोचते हैं कि जैसा कम दाम पर जो है शुरू में ले लिया जाए, जब मॉइस्चर ज्यादा होता है तो किसान भी रखने में सक्षम नहीं होता, तो इनकी ये रहता है खरीद उसमें ज्यादा हो जाए और बाद में लेट उसको करना चाहते हैं। लेकिन इस बार कुछ नियम बदला है कि जो पहले ये पेमेंट अपने स्वयं से करते थे कच्ची आड़ती में, वो अब पेमेंट शायद सरकार करेगी आपका आरएफसी महोदय के माध्यम से, और वो समस्या इनकी खत्म होगी। अब इनका जो लागत थी, जो इनको साल साल पेमेंट नहीं मिलता था, उसकी समस्या इनको खत्म है। इस बार शायद इनको ये परेशानी ना आए, तो शायद समय से ये उसकी खरीदी कर लें। आपकी मांगों को उठाया है, आपकी मांगों को जो भी जेन्युइन आपकी वो इश्यूज रहे हैं उनको हम लोगों ने लार्जर फोरम पे रेज किया है। मुझे लगता है यहाँ से तो कई लेटर, कई जो हम लोग भारत सरकार से भी बात करनी होती है कई बार, तो भारत सरकार से भी यहाँ पे बात की गई है और मशीनरी जो चीज़ हमारे हाथ में है उसमें तो आई थिंक वी आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट इट कि अगर आपको लगता है कि